हेलो, आई एम लोकेश और MNF के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लोकेश जी, अगर बात करें आज आप मुंबई में हैं और ये बिग बॉस की बात करें, क्या कहना है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा बिग बॉस के अंदर में एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, खट्टा मीठा रहा है। और जो एक अलग अलग सभी करेक्टर के उसमें लोग आए थे, तो अलग अलग करेक्टर के लोगों से मिलने का मौका मिला, तो एक्सपीरियंस बहुत अलग था और बहुत ही अच्छा था। अगर बात करें कहीं ना कहीं काफी विवाद हुआ और जानना चाहेंगे बाबा के बारे में बात करें, क्या कहना चाहेंगे? वो कहाँ तक ओह, सच है? सच उन्होंने जो बिग बॉस के अंदर में स्टार्टिंग में एंटरटेन कर रहे थे लोगों को, वो पसंद आ रहा था। लेकिन उनके उसके बाद जो उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सो उनके में मतलब वो चीज़ है कि लड़कियों के करेक्टर और कपड़े, तो बाबा है और पता नहीं वो किस टाइप के बाबा हैं, तो जैसे वो है वो उन्होंने शो के अंदर दिखाई दिया है। तो मेरा तो उनके साथ वैसे खट्टा मीठा ही रिश्ता रहा है, लेकिन अभी जो उन्होंने फिलहाल करा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं करा। आप एक निजी चैनल पर भी आपके साथ डिबेट किया गया, तो उसके बारे में अगर बात करें कि निजी चैनल पे काफी बहसा बहसी हुई है, तो मतलब ये क्या साइकी है, पागल है, अंदर ड्रग्स सप्लाई की जाती है, इससे क्या कहना चाहिए? जी सर, बिल्कुल भी बिग बॉस में ड्रग्स सप्लाई नहीं किया जाता। वो सब उनकी मनगढ़ंत बातें हैं, काल्पनिक हैं, क्योंकि वो फंस चुके हैं। तो इसी तरह अब वो झूठे आरोप लगा रहे हैं बिग बॉस पे, सलमान सर पर। ये बिल्कुल भी इसमें सच्चाई नहीं है। और बस ये सब आप पता नहीं लोग उनको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, वो सारी उनकी काल्पनिक बातें हैं। उनको हमेशा फुटेज का रहता है जो कि वो लेते रहते हैं। आप अपने आप को कितना सेफ मानते हैं बिग बॉस में? बाबा से की और बात करें, कभी आपके साथ झड़प हुई? जी हाँ जी, बाबा के साथ मैं बाबा से अपने आप को 100% अच्छा मानती हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो लड़कियों के कपड़ों पे, उनके करेक्टर पे कमेंट्स करते हैं, मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। और बाबा मेरे को नहीं लगता कि वो बिग बॉस में डिज़र्व करते थे। हाँ, अगर जब तक वो एंटरटेन कर रहे थे लोगों को वो अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने करा, मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है। एटलीस्ट मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने एक कॉमनर की सीट बेकार कर दी। सलमान के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला कि एक सुपरस्टार है हिंदुस्तान का अपना, तो उसके बारे में काफी उल्टा सीधा बोला, कोई थप्पड़ मारा, ये सारी कहाँ तक ये सही है अगर बात करें? सर, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वो सब उनकी काल्पनिक बातें हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो सलमान सर को चाटा मार सके। जब उन्हें अपना मतलब निकालना होता है तो वो ग्रेटेस्ट हीरो उनको कहते हैं, और जब उनको निकाल दिया तो वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो इससे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। बोलता अपने आप को कि मैं बाबा हूँ, एक तरफ बोलता मैं कलाकार हूँ, तो आप क्या मानते हैं उसको? सर, मैं बोलूँगी वो सब कुछ है, बाबा भी हैं और वो बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं। वो शो के अंदर में ही दिखा है, क्योंकि कभी वो कहते हैं ये ओम लीला चल रही है, कभी वो कुछ भी, मतलब दोनों ही चीज़ें, वो बाबा भी हैं और वो अपने ही एक अलग करेक्टर में एक अलग ही ट्रैक पे चले जाते हैं। एक बात को मानने को तैयार नहीं है, उन्होंने बोला कि मांस खाया, मांस मदिरा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि नहीं मैंने ऐसा नहीं है, जो उसने पैसा फेंका था उसके बारे में बात करें। हाँ, तो जैसे कि हम जानते हैं कि वो एक बाबा थे और वो राम राज्य स्थापना करना चाहते थे, वो बिल्कुल भी उस चीज़ को कर नहीं पाए। और वो एक वेजिटेरियन थे, जब तक मैं रही तब तक तो खैर वो रहे, लेकिन मैं निकल गई तो उनको गलती से नॉन वेज दे दिया, तो अब उन्होंने खा लिया। उन्होंने कहा अब तो भाई मैं खाऊंगा, बट ये थोड़ी ना होता। अगर एक प्योर वेजिटेरियन बंदा होता है और वो इस तरह से अगर चीट करके भी उसको कोई दे दे, तो एक उसको गिल्टी रहता है कि हाँ यार, ये मैं नहीं खाता था और ये मैंने खा लिया। लेकिन वो एक अलग ही है, मैं बोल रही हूँ वो अलग है। सो उन्होंने वो सारी एक्टिविटी, वो सब कुछ खाया पिया, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो एक राम राज्य की स्थापना करना चाह रहे थे, तो ऐसा उन्हें कुछ करना चाहिए था। लेकिन ऐसा एक आदमी से नहीं हो सकता, कोई ना कोई उसके साथ मिला था। अब क्या कहना चाहिए, कौन उसके साथ मिला? सर, स्वामी ओम जी सबसे अलग थे, मतलब सबसे ही अलग ट्रैक पे चल रहे थे। उनसे कोई नहीं मिला था। हाँ, सम टाइम उनकी बेटी प्रियंका उनका साथ दे देती थी, और जब
दोनों की बनती कुछ ऐसा इशू हो जाता था तो दोनों की बनती भी नहीं थी। तो कह सकते हैं कि कभी उनको प्रियंका का साथ मिल जाता, और ऐसा नहीं है कि वो पूरे ही टाइम पर इस तरह के ही रहे हैं घर के अंदर में। कभी कभी वो बहुत अच्छी बातें भी करते थे, जैसे कि वो हमारे साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे और देशभक्ति की बातें भी करते थे। तो हम उनकी तब हमें उनकी बात अच्छी लगती थी और हम उनके साथ बैठ के बातें करते थे। लेकिन आपने कहा हनुमान चालीसा तो उनको आती नहीं है, आपके सामने नहीं नहीं गवाया, सर, वीडियो हाँ, में आपके सामने नहीं नहीं गवाया। सर, मैंने हनुमान चालीसा की बात नहीं करी। वो औरों ने कहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। उस टाइम पे वो पढ़ रहे थे, वो बोल भी रहे थे। तो वहाँ मैंने नहीं कहा, मैं तो बोलती हूँ उनके सामने। मैंने खुद, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है और उन्होंने पढ़ी है। हम जितने भी कॉमनर थे, हम रोज़ रेगुलर बिग बॉस के घर में हनुमान चालीसा पढ़ते थे। ये जगह जगह जाकर चैनल पे बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि मैंने राम राज्य बनाना है, यूएसए का पीएम मैंने बनाया, सब मैंने बनाया, मोदी को मैंने बनाया। इसके बारे में क्या लगता है आपको, स्टंट है या फिर पागल है, क्या है? सर ये पता नहीं सर, ये उनका एक अलग ही फुटेज पाने का तरीका है, जो कि वो झूठ झूठ बातें बोलते रहते हैं। ये जैसे कि हम बिग बॉस के घर में रहे हैं, ये कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। तो मुझे लगता है शायद थोड़े से मेंटली उनकी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन चेकअप होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये मेंटली हैं। ये सब फुटेज के लिए कर रहे हैं। अभी बिग बॉस में दोबारा उनको इनवाइट किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो वैसे इसके बारे में नहीं जानती हूँ कि उनको दोबारा इनवाइट, बुलाया गया उनको? सीरियसली उन्हें बुलाया गया है। हाँ। तो कुछ अच्छा ही करेंगे तो ठीक है, बचे रहेंगे। अगर कुछ अटपटा करा तो पिटने के उनके चांस बन सकते हैं, फिर से वो निकाले जाएंगे बिग बॉस के घर आपको में। भी शायद दोबारा इनवाइट आ सकता है, तो आप जाएंगे? हाँ जी, ऑफ कोर्स, मुझे ग्रैंड फिनाले का आ ही गया है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। थैंक यू बात करने के लिए। खड़ी रहना एक मिनट के लिए बस। आप होना से है? मजाक सलमान सर के साथ होती है। एक वो है, एक जो टास्क होते थे लॉन्ग टास्क, वो ये है मेरे ऐसे मोमेंट्स जो मैं हमेशा ही याद रखूंगी और अभी भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि उन्होंने एक विलेन का ही किरदार उसमें निभाया है, हर्ट करा है। आप होना से है? मजाक सलमान सर के साथ होती है। एक वो है, एक जो टास्क होते थे लॉन्ग टास्क, वो ये है मेरे ऐसे मोमेंट्स जो मैं हमेशा ही याद रखूंगी और अभी भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि उन्होंने एक विलेन का ही किरदार उसमें निभाया है, हर्ट करा है। सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं
ये है मेरे ऐसे मोमेंट्स जो मैं हमेशा ही याद रखूंगी और